जैसे कि आपको पता है द रंजीत कुमार शो में हम ऐसे गेस्ट को दावत देते हैं। मोहम्मद जुबैर साहब, ही इज अ डायरेक्टर प्लांट ऑपरेशन मार्टिन डाउ लिमिटेड। जुबैर साहब, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम ऑन द रंजीत कुमार शो। वालेकुम सलाम। थैंक यू रंजीत फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। ये जर्नी इतनी आसान तो नहीं थी, कठिन थी, मुश्किल थी। वो थोड़ा सा अपने बारे में बताएं ताकि हम सबको बता दें। मैंने 2002 में फार्मेसी किया, बी फार्मेसी। 2002 में मेरा करियर स्टार्ट हुआ एबर्ट लेबोरेटरी से। लेकिन जब आपने अपना करियर शुरू किया आपको इतनी क्लैरिटी तो नहीं हुई होगी। करियर बनाने के लिए आपको जो सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप फोकस्ड हो। और अगर मैं आपसे पूछूं जुबैर साहब, आप कोई 2 स्किल्स का नाम लीजिए, भले वो टेक्निकल स्किल हो। जो मैंने देखा है और अपने करियर में भी मैंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया और समझा, वो ये है कि एक तो आपकी लिसनिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी से जो है कि आप किसी भी टास्क को, प्रोजेक्ट को, टीम को अच्छे से चला सकते हैं। Hi, this is Ranjit. I'm a master trainer and a KPIs performance management system coach, and I've done a lot of certification from international markets as well. जैसे कि आपको पता है द रंजीत कुमार शो में हम ऐसे गेस्ट को दावत देते हैं जिन्होंने अपनी इंडस्ट्री में अपने काम से लोगों को ये बताया कि जब हमने शुरुआत की तो हम भी आपकी तरह कुछ नहीं थे, बट नाउ वी हैव डन समथिंग। आज हमारा काम बोलता है, ना काम से नाम बनता है। तो इसलिए आज हमने दावत दी है ऐसे ज़बरदस्त गेस्ट को जो सेल्फ मेड पर्सनालिटी हैं, जिनका नाम है मोहम्मद जुबैर साहब। ही इज़ अ डायरेक्टर प्लांट ऑपरेशन मार्टिन डाउ लिमिटेड, वन ऑफ द रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। जुबैर साहब, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम ऑन द रंजीत कुमार शो। वालेकुम सलाम। थैंक यू रंजीत फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। और हमेशा हमारी आपसे बातचीत होती है, एक एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स जो आपसे नज़र आती है हमेशा काम की बात, काम के हवाले से। मैं चाहूँगा थोड़ा सा हमारे तमाम सुनने वालों को, स्टूडेंट्स को, कॉर्पोरेट के जो बड़े बड़े लोग आपको इस वीडियो को सुनेंगे, वो जो बहुत सारे चैनल्स पे आपको सुना जाएगा, उनको आप अपने बारे में बताइए। ये जर्नी इतनी आसान तो नहीं थी, कठिन थी, मुश्किल थी। वो थोड़ा सा अपने बारे में बताएं ताकि हम सबको बता दें। जी, मैंने 2002 में फार्मेसी किया, बी फार्मेसी, and since then I started working with pharmaceutical industry. 2002 में मेरा करियर स्टार्ट हुआ एबर्ट लेबोरेटरी से। उसके बाद मैं फिर फाइज़र में रहा। राइट। फाइज़र के बाद मैं गैट्स फार्मा में मैंने काम किया 6 साल। उसके बाद मैं फार्माटेक को ज्वाइन किया ए सीनियर प्रोडक्शन मैनेजर। राइट। और फार्माटेक में काम करने के बाद मैं मार्टिन डाउ में आया, सर। जहाँ पर मुझे अराउंड 1 डिकेड हो गया है। हाँ। जो कि जहाँ पे मैंने ज्वाइन किया एज सीनियर मैनेजर प्लांट ऑपरेशंस, और उसके बाद मेरे प्रमोशन हुआ टू द पोजीशन ऑफ हेड ऑफ प्लांट ऑपरेशंस। और हमने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स किए, काफ़ी सारी चीज़ें की, बड़ी दिन रात मेहनत की। कंपनी के जो भी टारगेट्स थे, मैनेजमेंट के, अपग्रेडेशंस के, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के, उन चीज़ों पे काम किया। उसके बाद फिर मेरा प्रमोशन हुआ टू द पोजीशन ऑफ एसोसिएट डायरेक्टर प्लांट ऑपरेशंस। इसी तरह से ये सफ़र चलता रहा, टीम बिल्डिंग पे काम किया गया और काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ों पे काम किया, प्लांट अपग्रेडेशन, CGMP कंप्लायंस, ऑपरेशंस की इम्प्रूवमेंट पे। और इन 2022 आई वाज प्रोमोटेड एज डायरेक्टर प्लांट ऑपरेशंस। और तो ये मेरी जर्नी है अराउंड 21 ईयर्स की। जुबैर साहब, ये 21 साल, ये आपको पता है कि कितना कठिन वक्त होगा, लेकिन आज वो पे ऑफ हो रहा है। लेकिन जब आपने अपना करियर शुरू किया आपको इतनी क्लैरिटी तो नहीं हुई होगी, लेकिन कुछ गलतियां आपने भी की होंगी, कुछ लेसन्स आपने लर्न किए होंगे। इन 21 सालों में अगर 21 सालों का निचोड़ किया जाए मोहम्मद जुबैर साहब का, जो आने वाली नई पीढ़ी है और आपकी जगह आएंगे, आप जैसे लोगों को इंस्पायर, आपसे इंस्पिरेशन लेकर इसी जगह पे दोबारा बैठेंगे, क्या गलतियां वो ना करें, कौन से ऐसे काम करें कि उनका रास्ता कठिनाई से थोड़ा सा और मजीद आसान हो जाए, क्या मैसेज देना चाहेंगे? करियर बनाने के लिए आपको जो सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप फोकस्ड हों। आप फोकस्ड हों, हार्ड वर्किंग हों, डिसिप्लिन्ड हों। ये कुछ इस तरह के एट्रीब्यूट्स हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं एक अच्छा करियर बनाने के लिए। जब आप फोकस्ड होते हैं, आप रिज़ल्ट ओरिएंटेड होते हैं, तब आप उस तरह के काम करते हैं, इस तरह की आपकी अचीवमेंट्स होती हैं, टास्क होते हैं, जिसकी वजह से आप नुमायाँ होते हैं अपने वर्क प्लेस पे। और अगर मैं आपसे पूछूं जुबैर साहब, आप कोई 2 स्किल्स का नाम लीजिए, भले वो टेक्निकल स्किल हो या सॉफ्ट स्किल हो,
जो आज की जनरेशन के पास होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं ऐसा समझता हूँ कि एक डिसिप्लिन एक टर्मिनोलॉजी है। दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल्स मेरे नज़दीक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर टेक्निकल बात करूं कि अगर आप मार्केटिंग साइड है तो उसका कोर चीज़ को पकड़ें जिसको हम कहेंगे आज के दौर में डिजिटल मार्केटिंग। इसी तरह से आपके नज़रिए में कोई ऐसी 2 स्किल्स होनी चाहिए या होंगी जिसको आप कहते हैं अरे प्रीमियम स्किल है, ये आप सीखें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके हिसाब से वो 2 प्रीमियम स्किल्स कौन से हैं? जो मैंने देखा है और अपने करियर में भी मैंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया और समझा, वो ये है कि एक तो आपकी लिसनिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उसी से जो है कि आप किसी भी टास्क को, प्रोजेक्ट को, टीम को अच्छे से चला सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप डिसिप्लिन हो। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। जब आप में डिसिप्लिन होता है तो आप चीज़ों की टाइमलाइन को समझते हैं, आप स्ट्रक्चर्ड वे में काम करते हैं, आप ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिस तरह से मैं हमेशा कहता हूँ कि जो एक प्रोफेशनल होता है वो किसी एक या 2 एट्रीब्यूट्स की वजह से ग्रो नहीं करता। ही विदिन हिमसेल्फ इज़ अ पैकेज ऑफ डिफरेंट 7-8 एट्रीब्यूट एब्सोल्युटली, जो आप में होना ज़रूरी है अगर आप एक अच्छा करियर बनाना चाहते हैं। एब्सोल्युटली। थैंक यू वेरी मच। बहुत ज़बरदस्त बात हुई कि अगर आप बहुत अच्छा करियर बनाना चाहते हैं तो प्रीमियम स्किल्स तो ये हैं कि आप डिसिप्लिन्ड हों, आप जो है ऑलरेडी कम्युनिकेशन जो सीखी हुई है उसके अंदर लिसनिंग के पार्ट को इंक्रीज कर दें। और ये सिर्फ 2-3 स्किल्स नहीं होती, इट्स अ कंप्लीट पैकेज ऑफ 8 से 10 स्किल्स होती हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप लर्न करते हैं। Thank you very much. Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently.